प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे अमलतास का पेड़ किस किस रोग में काम करता है। तो ध्यान दे करके सुनिए। इसको हिंदी में अमलतास या धन बहेड़ा, संस्कृत में नृपद्रुम, आरग्यवद, हेमपुष्पा, व्याधि घात, मारवाड़ी में करमाड़ी, गुजराती में गरमाडो और मराठी में बाहे बोल और बंगला में सोनालू, तेलुगु में रेल चट्टू और कन्नड़ में कक्के मर और लैटिन में इसको केसिया फेस्चुला कहते हैं। तो इसका वृक्ष भारतवर्ष में अच्छा पाया जाता है और सभी जगह मिल जाता है। और गोवर्धन की जब जतिपुरा से जाते हैं, यानी गोवर्धन से जब आप जाओगे दान घाटी से, तो आनौर एक गांव पड़ता है, उस साइड में पर्वत की साइड में बहुत अमलदास के पेड़ ठाड़े हैं। हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं और यदा कदा कोठियों में मिल जाते हैं, बागों में मिल जाते हैं। उस पर लंबी सूखी हुई हरी एक बहुत बड़ी 1 हाथ 1.5 हाथ लंबी एक फरी लगती है। उसमें भीतर गूदा रहता है और बीज भी रहते हैं। आपने देखा होगा, वो हरी भी होती है और पक भी जाते हैं। वो ही काम आता है ज़्यादातर इसके। तो देखिए, अमलदास भारी, स्वादिष्ट, शीतल, हल्का जुलाब, हृदय रोग, रक्तपित्त, उदावत, शूल को नष्ट करने वाला, रुचिकर और कुष्ठनाशक, पित्तनाशक, कफ नष्ट करने वाला, कोठे को शुद्ध करने वाला, ये सारे रोगों में काम आता है और मल को ढीला करता है, पेट को हमेशा साफ रखता है। तो ये बूढ़े बच्चों सबके लिए, और इसके बगैर बच्चों की घुटी या सिरप कभी भी बन ही नहीं सकता है। ये इसमें काम विशेष तौर से आता है। तो इसमें एक ध्यान देने की बात है, पहले दर्जे में गरम, तर और किसी मत से ये मऊ दिल अर्थात समशीतोष्ण है, यानी इसमें जितनी गर्मी है उतनी सर्दी भी है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, इसके अमलदास के पंचांग जड़, छाल, फल, फूल और पत्ते को जल के अंदर पीसकर दाद, खुजली और दूसरे चरम विकारों पर लगाने से जादू के समान असर होता है। अगर आपके पास कहीं आसपास अमलदास का पेड़ हो तो उसकी 5 चीज़ लानी है आपको। जड़ थोड़ी सी ले, ज़्यादा बिगाड़ो मत पेड़ को, मामूली सी 2-3 तोला। और फिर उसकी छाल और फल और फूल और पत्ते, इसको पीस करके दाद, खाद, खुजली यानी चरम रोगों पर लगाओ। एकदम जादू के समान काम करता है। मूत्राघात, मूत्रक्रश, पेशाब के साथ खून गिरना आदि विकारों पर इसका गूदा नाभि पर लेप करने से बहुत फायदा होता है। यानी इसके गूदा जो होता है छाल का, इसको पीस करके नाभि पर लेप कर दो तो ये भी आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसकी गिरी का क्वाथ पिलाने से लघु प्रेचक यानी श्वास की रुकावट मिटती है। यानी जैसे इसकी जो गिरी होती है, अंदर से जो फल होता है उसमें फरी बोलते हैं इसको, तो ये 2 काम करती है। इसमें दस्त भी हो जाता है हल्का सा, और श्वास की जो रुकावट होती है वो भी मिट जाती है। इसके पत्तों को गर्म करके इसकी पुलटिस बांधने से सुन्नपात, गठिया और अर्दर्द में फ़ायदा होता है। जैसे गठिया हो, वहाँ पर उसके पत्तों को गर्म करके बांध ले तो गठिया बाय में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। या कोई दर्द हो आपको चोट का, उसमें भी फायदा करता है। इसके 1.5 तोले गिरी को 10 तोले पानी में ओटाई, 2.5 तोला रहने पर इसमें 3 तोले गाय का घी मिलाकर खड़े खड़े पीने से अन्न वृद्धि, यानी जो अंडकोश बड़े हो जाते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। इसकी जड़ को चावलों के पानी के साथ पीसकर सूंघने और लेप करने से कंठमाला यानी विषार, जिसको बोलते हैं ना कंठ विषारी, जो नार में होती है यहाँ पर साइड में, इसको कंठ विषारी बोलते हैं, इसको विषवेल भी बोलते हैं। उन पर यह बहुत भारी फायदा करती है।
चावलों को 2 महीने पीसने से लेप करें। अमलदास का गूदा और इमली का गूदा दोनों को समान भाग लेकर भिगोकर इसको पानी के साथ मल छान कर रात को सोते समय पीने से कब्ज दूर होती है। अगर आपकी कब्ज हो तो वो दूर हो जाएगी। फिर ऐसा यानी कुष्ठ, दाद इत्यादि चर्म रोगों में इसके पत्ते को सिरके के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता है। यानी कुष्ठ रोग हो, जिसके सफ़ेद दाग हो, उसमें भी ये फायदा करती है। बालकों के अफारा पेट में शूल, इसकी गिरी को नाभि के चारों ओर लेप करने से लाभ होता है। खाने के लिए नहीं, नाभि जो होती है उसके चारों ओर लेप कर दो, अफारा बच्चे का दूर हो जाएगा। अमलदास के छिलके को उठाकर उसमें शहद मिलाकर पिलाने से गर्भवती स्त्री के आराम से प्रसव हो जाता है। अमलदास के पत्तों और उसकी जड़ का क्वाथ बनाकर हरिद्रा प्रमेह देने से लाभ होता है। यानी इससे अनेकों लाभ हैं, आप ये समझ लो। पहले मतलब तो ये है कि ये कभी भी नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, इसको आराम से ले सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये पेड़ सब जगह मिल जाता है अमलदास का। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।